हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम जवाहरलाल नेहरू स्कॉलरशिप फॉर डॉक्टरल स्टडीज के बारे में देखने वाले हैं। इनका जो नोटिफिकेशन है वो आया हुआ है और अगर आप इंटरेस्टेड हो इस केस में तो आप अप्लाई डेफिनेटली कर सकते हो। अगर हम इस स्कॉलरशिप के बारे में देखें तो ये एक ऐसी स्कॉलरशिप है जो कि जवाहरलाल नेहरू स्कॉलरशिप है। डॉक्टरल स्टडीज जो भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, एक ऐसी स्कॉलरशिप है जो आपको पीएचडी स्टडीज में हेल्प करती है। अगर आप इंडिया में पीएचडी करना चाहते हो तो हेल्प करती है। ये स्कॉलरशिप दो कैटेगरीज में होती है, एक इंडियन नेशनल्स के लिए भी होती है और एक अदर एशियन कंट्रीज के लिए भी होती है। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसमें इंडियन हिस्ट्री और सिविलाइजेशन को मिलता है, सोशियोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को मिलता है, इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स को मिलता है, कंपैरेटिवली स्टडीज इन रिलीजन एंड कल्चर वालों को मिलता है और हमारे लिए इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट है। मतलब अगर हम बायोलॉजी की तरफ से देखें तो इकोलॉजी और एनवायरमेंट में अगर आप कोई भी रिसर्च कर रहे हो तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कॉलरशिप आपको कैसे मिल सकती है? सबसे पहले दोस्तों, आप फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ होने चाहिए, आपके पास फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखें, आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट में, बोथ इन ग्रेजुएट एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएट, दोनों में ही आपकी ये चीज होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो तो एप्लीकेंट्स मस्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड और एडमिटेड फॉर पीएचडी डिग्री एट अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट इन इंडिया। क्या आप ऑलरेडी एडमिट होने चाहिए या फिर आपने रजिस्टर कर देना होना चाहिए पीएचडी डिग्री के लिए। कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर पीएचडी रजिस्ट्रेशन बट नॉट हैव येट फॉर्मली रजिस्टर्ड एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन आर नॉट एलिजिबल। आपने अप्लाई कर दिया पीएचडी रजिस्ट्रेशन के लिए लेकिन फॉर्मली रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। द एप्लीकेंट्स मस्ट बी अ फुल टाइम पीएचडी स्कॉलर आप होने चाहिए। एप्लीकेंट्स हु आर करंटली रिसीविंग स्कॉलरशिप और फंडिंग फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कोई फंडिंग नहीं मिल रही होती है लेकिन वो रिसर्च कर रहे हैं, तो उस केसेस में आपको यहाँ पर ये स्कॉलरशिप काम करवा सकती है। अगर हम एज लिमिट और रिलैक्सेशन के बारे में देखें तो 35 साल से ज्यादा उम्र के नहीं होने चाहिए और कुछ कैटेगरीज को यहाँ पर रिलैक्सेशन जो है वो दिया गया है। अगर हम बात कर लें स्कॉलरशिप में आपको कितना अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप चाहिए, तो स्कॉलरशिप जो है वो अप टू 2 years तक रहने वाला है। इस स्कॉलरशिप में आपको जो है द वैल्यू ऑफ स्कॉलरशिप इज सेम फॉर कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स, इंडियन हो या एशियन हो सबको सेम ही मिलेगी। इस कंडीशन में 18,000 रुपए आपको मिलेगी जो कि कवर करता है आपका ट्यूशन फी। पर मंथ 18,000 रुपए मिलेगी और एक एनुअल अलाउंस मिलेगा 15,000 रुपए का। दीज कंटिजेंट एक्सपेंसेस आर इंटेंडेड टू कवर स्टडी टूर्स विद इन इंडिया एज वेल एज परचेज ऑफ बुक्स एंड स्टेशनरी एक्सेट्रा। यहाँ पर रिजर्वेशन क्राइटेरिया जो कि नॉर्मली एक रिजर्वेशन क्राइटेरिया रहता है, वही सारा रिजर्वेशन क्राइटेरिया यहाँ पर भी अवेलेबल है। एप्लीकेशन प्रोसेस एंड डेडलाइंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप 31 अगस्त तक दोस्तों अप्लाई कर सकते हो। कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पर आपको सेंड करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, अगर इनकम्प्लीट होगा तो ये रिजेक्ट कर देंगे। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी इनवाइटेड फॉर एन इंटरव्यू एनी टाइम ड्यूरिंग जनवरी और फेब्रवरी। जनवरी और फेब्रवरी में आपको यहाँ पर ये बुलाएंगे, इन्वाइट करेंगे इंटरव्यू के लिए। द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स इज बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सबमिटेड डिटेल्स। तो स्कॉलरशिप टिपिकली कमेंसेस 1 अप्रैल एवरी ईयर। तो हर साल 1 अप्रैल से जो स्कॉलरशिप है वो कमेंस हो जाएगी। अगर आप अभी अप्लाई करते हो तो नेक्स्ट ईयर जो है अप्रैल से आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड एनक्लोजर्स आपको क्या क्या चाहिए होंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज फोटो, सिनॉप्सिस ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, इसके अलावा यूनिवर्सिटी डॉक्टरल मॉनिटरिंग कमेटी रिपोर्ट और सुपरवाइजर्स रिपोर्ट आपको चाहिए। पोस्टल ऑर्डर आपको चाहिए होगा। अगर आप एससी एसटी के हैं तो वो सर्टिफिकेट आपको चाहिए। पीएचडी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। नेसेसरी सर्टिफिकेट चाहिए। ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट मस्ट बी इंक्लूडेड फॉर द प्रूफ ऑफ एज। यहाँ पर आप कुछ अंडरटेकिंग दे टर्म्स एंड कंडीशंस देख सकते हो। दैट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कैन नॉट रिसीव एनी अदर ग्रांट, कोई और ग्रांट आप रिसीव नहीं कर सकते। अवॉर्डी मस्ट गिव एन अंडरटेकिंग स्टेटिंग दे विल नॉट रिसीव एनी अदर बेनिफिट्स फ्रॉम दिस फेलोशिप। तो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट है दोस्तों जिसको कोई फेलोशिप नहीं मिल रही है और वो पीएचडी कर रहे हैं तो आप इसमें डेफिनेटली अप्लाई करिए। और इकोलॉजी के फील्ड में अगर आप रिसर्च कर रहे हैं आपको डेफिनेटली दोस्तों अप्लाई करना चाहिए। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें फेलोशिप चाहिए, एक अच्छी फेलोशिप चाहिए और बंसल बायोलॉजी के साथ पढ़कर आप सीएसआई नेट एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, बिकॉज सीएसआई नेट एग्जाम के थ्रू आपको जेआरएफ मिलता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो आप लैक ऑपेरॉन या ऑपेरॉन बैच के साथ हमारे साथ आके पढ़ सकते हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय।